एक माता जी आई 75 साल की, कहने लगी पंडित जी मैंने थारी कथा सुनी, मैंने थारी कथा सुनी तो थे है ना, बहुत अच्छी कथा बाचो, थारा भजन बहुत अच्छा, थारी कथा बहुत अच्छी, मैं है ना थाने गुरुजी बनाना चाहूँ, मैं मेरे को माता जी गुरुजी बनाना चाहती है। बोले हाँ महाराज। मैं माता जी 75 साल की आप हो गई, आपने गुरु नहीं बनाया क्या? माता जी कहनी नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, गुरु तो बनाया था। गुरु बनाया? हाँ 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 गुरु बनाया। कब? बोले जब मैं कवारी थी ना, तो हमारे घर पे एक बहुत अच्छे गुरुजी आते थे वृंदावन से, कृष्ण के भक्त थे, गुरुजी आते थे, मैंने उनको गुरु बनाया। अब देखो मैंने गुरु बनाया, मेरा विवाह हो गया, मेरी शादी हो गई, बहुत अच्छा काम हो गया। 3 साल बाद, 3 साल में सारा काम बहुत अच्छा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार खूब अच्छा सेट हो गया। लेकिन 3 साल बाद वो गुरुजी पधार गए। गुरुजी वो 3 साल बाद तो वो गुरुजी पधार गए। अब देखो पंडित जी गुरुजी बगैर तो मुक्ति ना है ना, गुरुजी तो बनाना पड़ता। बोले अब देखो हमारे पति के एक गुरुदेव थे, हमारे पति ने कहा बोलो तुम है ना हमारे गुरुजी को गुरुजी बना लो। तो मेरे पति के गुरुजी थे, हरिद्वार में रहते थे, भगवान शंकर के बहुत अच्छे भक्त थे। मेरे पति के कहने से मैंने उन हरिद्वार वाले गुरुजी को गुरुजी बना लिया और उनको गुरुजी बनाया। तो पंडित जी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने में वो गुरुजी भी पधार गए। अब पंडित जी क्या करूं, गुरुजी बगैर तो मुक्ति ना है ना। फिर मैं माता जी फिर क्या किया आपने? बोले थोड़े दिन बाद क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में कथा हुई, एक बहुत अच्छे गुरुजी बनारस से आए, राम कथा करी बहुत सुंदर, तो मैंने उनको गुरुजी बना लिया। अब मैंने गुरुजी तो बना लिया महाराज, जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी, गुरुजी के बगैर तो मुक्ति ना है। अब गुरुजी बनाया, मेरे घर में तो खूब सुख संपत्ति आवे, कोठी बंगला गाड़ी सब हो गया। लेकिन मैंने बनारस वाले गुरुजी को गुरुजी बनाया, बनारस वाले महाराज को गुरुजी बनाया। पंडित जी 3 महीने में वो भी चले गए, 3 महीने में वो भी चले गए। अब मैंने आपकी कथा सुनी, अब मैंने आपकी कथा सुनी तो मन लगो थे अभी ठीक ठाक हो तो था नहीं गुरुजी बना लो महाराज। मैंने कहा माता जी मुझे तो माफ करो अभी, अरे अभी तो बहुत कथा करनी है माता जी, अभी इसे ही पहुंचाओगे क्या? तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी ने बताया कि जीवन में गुरु जो मंत्र देना वो एक ही गुरु होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक होवे लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। और गुरु कोई किसी शरीर का नाम नहीं, भाई ये पंडित जी गुरु, ये महात्मा जी गुरु, गुरु नाम है मंत्र का, वो कृपा करता है जीवन में। माया का स्वरूप बताया कि भगवान नारायण महासरस्वती माया से संसार का सृजन करते हैं, महालक्ष्मी माया संसार का पालन करती है, महाकाली माया संसार का अंत में संहार कर देती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार की उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को किया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब मैं आपको अंतिम उपदेश करने जा रहा हूं। अभी तक आपने 7 दिन तक कथा सुनी, अब एक आखिरी कथा और सुनाता हूं। एक होता है आकाश, जो पूरा संसार में आकाश फैला हुआ है। एक होता है घट आकाश, घड़े में जल भर के रखा हमने, उसमें आकाश दिखाई देता है। लेकिन वो घड़ा जब फूट जाता है तो घड़ा ब्रह्म आकाश में मिल जाता है। अब आपने संत का अपमान किया, आपको श्राप लगा कि तक्षक नाग आपको 7वें दिन आकर के काट लेगा। ध्यान रखना, तक्षक नाग आएगा आपको काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु होगी तो किसकी? आपके शरीर की। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव मैं बिल्कुल समझ गया, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा न पैदा होती है न मरती है। सुखदेव जी वहां पर अंतिम उपदेश किए और कहते हैं कि मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, देख ही स्वप्न अनेक
ये संसार मोह माया में सो रहा है, भगवान की माया ने जकड़ा हुआ है, लेकिन जो परमात्मा को पहचान ले वही अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला और अब भी इस परमात्मा को नहीं पा सके। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बोलना पड़ेगा राधे राधे। सुखदेव जी ने उपदेश किया और कहा कि राजन, मैं अब आपको ये उपदेश करता हूं कि तक्षक आएगा और आपको वो खा नहीं सकता, आपको मार नहीं सकता, वो तो आपके शरीर को मार डालेगा। सुखदेव जी वहां पर अपना अंतिम उपदेश कर करके विदा होते हैं। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और लिखा कि राजा परीक्षित दंडवत कीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना। ओ चरण धोए चरणोदक लीना, चरण धोए चरणोदक लीना, चरण धोए चरणोदक लीना, चरण धोए चरणोदक लीना। श्री सुखदेव जी वहां सर राजा परीक्षित जी ने पूजन किया सुखदेव जी का और सुखदेव जी वहां से विदा होते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। देखिए सुखदेव जी की विदाई हो रही है। जो माताएं बहनें सुखदेव जी को विदा करना चाहें, हमारे कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं, जो दक्षिणा अर्पण करना चाहें, क्योंकि बताते हैं कथा सुनने का पुण्य जब भी प्राप्त होता है जब हम दक्षिणा देते हैं। कोई भी कथा यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, तो मैं अनुरोध करूंगा जो भी माताएं बहनें सामर्थ्य अनुसार अपनी दक्षिणा दें। किसी के पास नहीं है तो पुष्प रख दे, अपनी मन की भावना ही दे दें। आप कुछ ना कुछ यहाँ पर आप में जो दोष हो वो छोड़ जाएं, वही हमारी दक्षिणा है। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे। आप में कुछ दोष हो, कुछ समझ में आया हो तो वो यहाँ पर छोड़ जाओ, वही हमारी दक्षिणा है। तो हमारे आज के मुख्य यजमान श्री सुरेश शर्मा जी कामी वाले व्यास जी को विदा कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे सुरेश शर्मा जी की। बताते हैं बड़ा पुण्यशाली होता है जो इस कथा को नियमबद्ध होकर सुनता है। तो बड़ी ही कृपा हुई है सुरेश शर्मा जी पर कि इनको इस भागवत कथा के अंदर मुख्य यजमान की सुंदर व्यवस्था इनको दी गई है। एक बार ताली बजाकर व्यास जी का स्वागत। बोलिए व्यास जी महाराज की। तो हमारे सुरेश जी हमारे व्यास जी को सम्मानित कर रहे हैं और मैं अनुरोध करूंगा हमारे गुरुजी से, हमारे श्री गुरुजी वो यहाँ पर आकर एक बार दरबार में व्यास जी को आशीर्वाद देवें। हमारे गुरुजी एक बार दरबार में आएंगे, व्यास जी को आशीर्वाद